हमारे सामने एसबीआई का लाइव चार्ट है। ये ऑप्शंस के लिए खास करके, तो अगर मैं चेक करूं तो ये एक्सपायरी जो है उसकी, देखिए आज का तारीख है 13 ऑफ अक्टूबर, और जो एक्सपायरी है वो है 26 ऑफ अक्टूबर। ये मैंने ट्रेड लिया था कल कल 10 बज के 50, सॉरी, कल इसका जो एवरेज बाइंग प्राइस था वो था 10.5। तो यहाँ पे बाइंग किया था, और अभी अगर चेक करो तो आज गैप डाउन हुआ है, तो ये अच्छा खासा नीचे की तरफ है। अप्रोक्सीमेटली इसका प्राइस फिलहाल है 18.1 का, तो यस, इसमें अच्छा प्रॉफिट चल रहा है फिलहाल में। ऑप्शंस में अगर आप ऑप्शंस खास करके बाइंग का चेक करते हो तो आपको कुछ क्रिटिकल चीजें देखनी जरूरी है। फॉर एग्जांपल थीटा, अगर थीटा में चेक करो तो यस, इसका ऑलमोस्ट जीरो है, -0.25 है। लेवल्स के हिसाब से चेक करो, देखिए ये लेवल्स देखना बहुत जरूरी है। लेट्स से मेरी एक्सपायरी का जो प्राइस है वो 590 है, तो उसके नीचे में फिलहाल चल रहा है 575 पे। तो यस, ये ऑलरेडी इन द मनी फिलहाल आ चुका है। तो इसलिए इसकी अगर मैं लेवल चेक करता हूं तो 585 या फिर 580, एक्सपायरी तक 585 या फिर 580 तक होता है तो एक्सपायरी तक तभी भी मुझे नुकसान होगा। एक्सपायरी तक तभी भी मुझे नुकसान होगा। दिन का प्रॉफिट उन्होंने यहाँ पे इसके हिसाब से बता दिया। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है 575 जो फिलहाल प्राइस चल रही है, तो दिन के एंड में अप्रोक्सीमेटली मुझे 11,700 का प्रॉफिट हो जाएगा, जो तकरीबन उतना फिलहाल चल रहा है। बट अगर मैं खास करके इसको आगे की तरफ चेक करता हूँ कि यस, ये अगर एक्सपायरी तक ऐसे ही रहेगा तो मेरा जो प्रॉफिट है वो आधा हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर मार्केट आगे बढ़ता है, तो आज के दिन में मार्केट अगर 570 तक जाता है तो मुझे जो प्रॉफिट होगा वो तकरीबन हो जाएगा 17,000 का। आज के दिन में अगर मेरा डे एंड तक 570 पे क्लोज होता है, इसका स्पॉट प्राइस अगर 570 हो जाता है, तो यस, मुझे तकरीबन 17,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। प्लस माइनस थोड़ा बहुत उधर उधर हो जाएगा, हर्ज नहीं चलेगा। बट वही चीज अगर आप एक्सपायरी तक कंसिडर करते हो, वही चीज अगर आप एक्सपायरी तक कंसिडर करते हो, तो एक्सपायरी तक आपका प्रॉफिट वो ऑलमोस्ट रहेगा 14 की हो जाएगा। ये रहेगा थीटा डीके के वजह से, क्योंकि आप जैसे ही एक्सपायरी के पास में जाते हो तो ऑफकोर्स एक्सपायरी की तरफ अगर वो रेंज बाउंड भी रहेगा, यही लेवल पे रहेगा, तो आपका प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये डिफरेंस जो है वो रहेगा थीटा डीके के वजह से। तो ये चीजें हमको खास करके समझना जरूरी है। उसी तरह से अगर उसके भी नीचे जाता हो, क्योंकि मैं पुट साइड में हूँ और मैंने नेकेड कॉल लिया हुआ है, तो अगर नीचे की तरफ जाता है तो देखिए मेरा जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 22,700 के आसपास चला जाएगा अगर ये नीचे की तरफ जाता है डेली में। बट अगर ये एक्सपायरी तक रहेगा, मैं उसको अगर लेता हूँ, तो यस, मेरे लिए जो प्रॉफिट है वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसमें थोड़ा बहुत लॉसेस है, बट जैसे नीचे नीचे की तरफ जाता है तो आपका, बिकॉज मेरा स्ट्राइक प्राइस 590 का है, तो ये ऑलरेडी इन द मनी आ चुका है, डीप इन द मनी हो जाएगा तकरीबन वो टाइम पीरियड पे। तो मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। तो देखिए चार्ट पे भी हम चेक करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये, अगर मैं बैंक निफ्टी चेक करूँ तो यस, लो जाके नीचे की तरफ आया हुआ है। और उसी हिसाब से अगर मैं, लेट्स से एसबीआई है, तो ये फिलहाल लाइव है। टाइम चेक कर लीजिए, 10:20 का टाइमिंग हमारा फिलहाल चल रहा है। तो ये 15 मिनट्स का चार्ट है, तो ये लोअर लो क्रिएट करते जा रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट और नीचे जाना चाहिए। हालांकि अगर मैं एसबीआई चेक करूँ तो यस, ये लेवल्स के फिलहाल नीचे है, बट यस, एक क्लोजिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद 14,192 का एक मेरे लिए क्रिटिकल लेवल है, वो तोड़ के अगर नीचे जाता है तो यस, ज्यादा नीचे जाने का चांसेस हो जाएगा। अभी तक वो प्राइस नहीं आया, बट ये लेवल थोड़ा क्रिटिकल है। अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले लेता है तो यस, ऊपर जाने के चांसेस है, रेंज की लेवल है उसके हिसाब से है। तो ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन के हिसाब से काम करता है। हम जा रहे थे एसबीआई की चार्ट पे, तो ये आ गया एसबीआई। एसबीआई अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चेक करूँ तो देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें थी। ये तो इसमें इंपॉर्टेंट एक स्पेसिफिक लेवल पे रिवर्सल दे दिया था और वहां से नीचे आ रहा था, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज गैप डाउन होगा, बट सोच रहा था कि शायद थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा। इसलिए मैंने कल अप्रोक्सीमेटली एंड ऑफ द डे में वो ट्रेड क्लोज कर लिया था, एंट्री ले लिया था ट्रेड में, ताकि मार्केट नीचे की तरफ अगर जाता है तो यस, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ नीचे जाने के लिए। मेरा टारगेट इसमें रहेगा तकरीबन 564 का।
तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 564 तक आना चाहिए। अगर ये 564 तक आ जाता है दिन भर में, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे 22,700 का प्रॉफिट हो जाएगा। या फिर एक्सपायरी तक मैं रखता हूँ तो यस, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम हो जाएगा, बट यस अगर एक्सपेक्टेड है उसके और नीचे जाए तो शायद कल में ये डेटा चेंज हो जाए, जैसे आएगा वैसे। अभी तो फिलहाल 20 पॉइंट्स नीचे और 20 पॉइंट्स ऊपर में, दोनों का 20 नहीं, 10 पॉइंट ऊपर और 10 पॉइंट नीचे में उसके हिसाब से रेंज बता रहा है। बट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये याद रखना कि अगर आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर जाता है तो आप अगर पोजिशनल खेले हो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो यस आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। मगर अगर वो रेंज बाउंड रहता है या फिर आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो यस आपको नुकसान हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। ये ऑप्शन बायर को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप अगर ये चीजें समझ लेते हो तो आपको ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा, नहीं तो ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली ऑप्शन बायर्स के लिए। ऑप्शन बायर को खास करके दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो चेक करने की, अगर आप स्टॉक्स में बाइक ये करते हो, ट्रेड करते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है स्टेट बैंक, तो स्टेट बैंक दोनों इसमें आएगा। सबसे पहले तो आ जाएगा निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, तो हमको साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का भी चार्ट चेक करते रहना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक निफ्टी चेक करूं तो यस, मैंने जैसे बताया था स्पेसिफिक लेवल उसके नीचे तो ऑलमोस्ट आ चुका है। तो अगर मैं इसको 50 मिनट्स के चार्ट पे ले लूं तो ये लोअर लो क्रिएट करते हुए जा रहा है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है 190 के लेवल के आसपास आना चाहिए, क्योंकि ये लोअर लोस क्रिएट कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट ले रहा है। बट यस एंड ऑफ द डे टाइम पीरियड जैसे नीचे जाएगा उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि बिकॉज गैप डाउन हुआ है तो यस अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि उसको ज्यादा लेके जाऊं एज सच। तो यस ये एक्सपेक्टेड रहेगा। बट एसबीआई में सोच रहा हूँ कि शायद और नीचे जा सकता है, बट अगर बैंक निफ्टी ऊपर चला गया तो ये ट्रेड का कहने नहीं आता है। तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ समझ जाते हो तो आपके लिए काम करना थोड़ा आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है। अ, देखिए पुल बैक दे रहा है, यहाँ पे पुल बैक दिया, यहाँ पे पुल बैक दिया, फिलहाल में पुल बैक दे रहा है, तो यस नीचे जाने का चांसेस है ऑफ कोर्स। बट ये डिपेंड करता है ओवरऑल एनवायरनमेंट पे, बैंक निफ्टी कैसे बिहेव करता है, निफ्टी कैसे बिहेव करता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी का ये और बैंक निफ्टी का खास करके ये क्रिटिकल लेवल है, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेना चाहिए। एक्सपेक्टेड है अगर उसको ऊपर जाना है तो यस ये लेवल के नीचे ही रहना है। अगर ये लेवल से नीचे जाता है तो यस नीचे जाने का चांसेस और बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने 2 दिन टॉप से हमको एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे दिया है। निफ्टी की भी अगर मैं बात करूँ तो यस ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स डाउन आ गया है, बट इसने अभी तक इसका प्रीवियस लो का लेवल है वो भी ब्रेक नहीं किया है। तो अगर रेंज वाइज चेक कर दूं तो ये आ गया खास करके 50% की लेवल पे, डे का 50% लेवल। ये हमने प्रीवियस जो वीडियोस है उसमें डिटेल्स बताया हुआ है। तो यस आप 50% के हमने 2 वीडियोस दिए हुए हैं, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। अभी फिलहाल तो 50% की लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। ये अगर ये ब्रेक करके नीचे जाता है 685 680 की लेवल, तो हम डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एसबीआई भी थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है। और उसी हिसाब से अगर बैंक निफ्टी ले लूं तो यस ये भी नीचे से पुल बैक दे रहा है, क्योंकि ये क्रिटिकल लेवल है, अगर यहाँ से लेता है ऊपर जाके फिर से नीचे की तरफ आता है तो यस मैं फिर अपसाइड का ट्रेड ले लूंगा, डिपेंडिंग क्या होता है क्या नहीं। बट फिलहाल जिस तरह से ग्लोबल एनवायरनमेंट भी बना है, यस डाउन साइड तो हुआ है, बट ये थोड़ा बहुत शायद सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला जाए, डिपेंडिंग मार्केट का सिचुएशन क्या होता है क्या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी तो फिलहाल पिछले 15 मिनट से तो ऐसे हो रहा है कि ऑलमोस्ट वो लेवल्स पे कंसोलिडेट करने को चेक कर रहा है। तो यस इस तरह से मार्केट बिहेव करता है ओवरऑल। आप अगर ऑप्शन बायर हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि मेरी जो ट्रेड की डायरेक्शन है ली हुई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, तो मैंने पुट ले लिया, नेकेड पुट लिया है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे जाने वाला है, और मैंने कल लेके रखा था, तो यस मार्केट नीचे के साइड में डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो अगर मार्केट नीचे के साइड के डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो मुझे एक चीज याद रखना है कि यस मार्केट आपको हमेशा रिवर्सल्स देते रहेगा, तो छोटे छोटे रिवर्सल्स आते रहेंगे, उसके बाद में मार्केट नीचे जाएगा। तो ये मूवमेंट्स डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी, आपको ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग में काम कर रहे हो तो आपके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, दोनों चीज आपको समझ लेनी है। ऑप्शन बायर के लिए अगर ट्रेड उसके डायरेक्शन में जा रहा है तो ही उसको एडवांटेज है। ट्रेड अगर उसके डायरेक्शन में जा रहा है, लेट्स से मैंने यहाँ पे पुट बाय किया तो मैं डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे अगर मार्केट डाउन साइड में जाता है तो ही मुझे एडवांटेज है, वरना एडवांटेज नहीं है।
उसी तरह से अगर मैं बायर हूं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट मैंने बॉटम पे बाय कर लिया और उसके हिसाब से मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर जाना चाहिए, तो मेरे लिए अपसाइड का डायरेक्शन हमेशा एडवांटेजेस रहेगा। अगर वो नीचे जाता है मेरे अपोजिट में, तो मुझे फायदा उसमें से नहीं होगा। ये पहली चीज है। डिसएडवांटेज जो है वो हमको समझना है। डिसएडवांटेज का पार्ट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ आपने ट्रेड क्या लिया है और आपका एक्सपायरी क्या होने वाला है, ये दोनों चीजें हमको समझना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे ट्रेड लिया है, तो लेट्स से मेरा ये ट्रेड है एसबीआई का है, 23 अक्टूबर का एक्सपायरी है। इस दिन पे एक्सपायरी होगा, उस दिन तक उसके हिसाब से मार्केट नीचे जाना चाहिए, मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसमें दो चीजें रहती है। एक, सबसे पहले आपका डेट है, आज का डेट है 13 अक्टूबर, तो मैंने एक्सपायरी ली है 2 हफ्ते आगे की, ताकि मुझे थीटा डीके का एडवांटेज मिल जाए। तो ये थीटा डीके फिलहाल आप चेक कर सकते हो, ये ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो पॉइंट -0.25 है, तो मुझे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये मेरा दुश्मन रहेगा। अगर मैं ट्रेड के डायरेक्शन में जाता हूँ तो मेरे लिए एडवांटेज है, बट अगर ये मेरे ट्रेड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो ये मुझे ये मेरा दुश्मन है, थीटा। तो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, तो ये हमने यहाँ पे लेवल्स ली हुई है। ये आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल फिलहाल की लेवल चल रही है 576.7, तो ये तकरीबन ये लेवल पे है। आज अगर दिन का मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं तकरीबन रहूंगा इस लेवल पे, यानी 11,700 के आसपास मुझे प्रॉफिट होगा। 10,000 होगा प्लस माइनस थोड़ा बहुत, फर्क नहीं चलेगा। बट अगर यही एक्सपायरी तक जाता है, यही अगर एक्सपायरी तक जाता है, तो मुझे यहाँ पे नुकसान होगा। क्यों हो जाएगा? मेरा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। ये क्यों होता है? ये हो जाता है थीटा डीके के वजह से। तो कुछ चीजें हमको खास करके समझना जरूरी है। उसी तरह से अगर मेरे मार्केट डायरेक्शन में जाता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 575 से ये जा रहा है, अभी देखिए मेरा जो ट्रेड लिया हुआ है वो 590 का है। तो मैंने जब भी 590 का ट्रेड लिया था, वो उस टाइम पे एट द मनी ट्रेड था। वो उस टाइम पे एट द मनी ट्रेड था। अप्रोक्सीमेटली 586 587 का वैल्यू तभी चल रहा था। 590 का लिया हुआ था ट्रेड, 590 का मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया था। दूसरा डेट मैंने, जैसे मैंने आपको बताया, 2 हफ्ते आगे का था। अगर मार्केट पी मैंने लिया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट डाउन साइड में जाना चाहिए। ये आपको आपके ऑप्शन का चार्ट यहाँ पे दिखा देता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कल मैंने अगर 10 पे बाई किया है, तो मार्केट आज यस उसके हिसाब से अभी ऊपर की तरफ वो जा रहा है, तो ऑफकोर्स प्रॉफिट में दिखा रहा है। बट आज के डे का प्रॉफिट और एक्सपायरी डे का प्रॉफिट, इसके लिए आप किस तरह के ट्रेडर हो ये आपको समझना पड़ेगा। आप अगर इंट्राडे के ट्रेडर हो, तो यस आपको सिर्फ समझना है कि यस मेरा प्रॉफिट ज्यादा बढ़े, तो एक लेवल से अगर दूसरा लेवल आ रहा है और आपको लगता है कि भाई थोड़ा थोड़ा शायद रिवर्सल आ रहा है, तो आपको इमीडिएटली आपके ट्रेड क्लोज करके निकल जाना है। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी यही होता है ऑप्शन बायर के लिए, कि अगर ट्रेड उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेड क्लोज कर दो और खत्म कर दो। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, जैसे कि फिलहाल मैं अभी पोजिशनल ट्रेडर बन गया, मोस्टली इंट्राडे नहीं करता। अगर एक्सपायरी के दिन या फिर कोई अगर स्पेसिफिक चांसेस मिल गया जहां पे मुझे लग रहा है कि ये मार्केट एक दिन में अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है, तो तभी इंट्राडे भी कर लेता हूँ या फिर बीटीएसटी कर लेता हूँ, अगले दिन के लिए कंटिन्यू करता हूँ, डिपेंडिंग ऑन ट्रेड्स। अगर आपको ये चीजें सीखनी है तो यस हमारे साथ में आप जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया हुआ है। यस हम अलग से सेशन भी लेते हैं उसके लिए, समझाने के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि यस दोनों चीजें यहाँ पे डेट भी है और मेरा स्ट्राइक प्राइस भी लिया हुआ है। पुट में हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, तो अगर मार्केट नीचे जा रहा है, मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेरा प्रॉफिट होगा। बट दो चीजें समझना जरूरी है। अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ तो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि अगर मेरे डायरेक्शन में ट्रेड जाता है तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अफकोर्स थोड़ा बहुत नुकसान होगा, बट मैं अगर पोजिशनल हूँ, मैंने 590 इसलिए लिया है कि मुझे पता है कि अगर ये मार्केट वही रेंज पे रहता है तो मुझे शायद ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। बट अगर वो रेंज के आगे निकल जाता है, लेट्स से 590 से लेके 565 तक या फिर 560 तक मार्केट जाता हो, जो मेरा शायद टारगेट रहेगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें मेरा टारगेट आना चाहिए तकरीबन, एसबीआई है, ये 50 मिनट्स का चार्ट है एसबीआई में। तो यस कल जैसे मैंने बताया कि अप्रोक्सीमेटली 586 पे मैंने बाई किया था, और उसके बाद में थोड़ा नीचे के साइड में मार्केट जा रहा है, तो आज मैंने गैप डाउन एक्सपेक्ट नहीं किया था।
बट मेरा टारगेट इसमें है तकरीबन समवेयर अराउंड, मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ क्या मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरा टारगेट है समवेयर अराउंड 564, 5 4 का 564 565, अगर वो लेवल्स तक आ जाता है तो मोस्टली मैं क्लोज कर दूंगा। और अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो ये शायद कंटिन्यू करूंगा, वरना कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो ये टारगेट भी मैंने बता दिया आपको। एक्सपेक्ट कर रहा था कि लंबे टाइम पीरियड तक जाए, नेक्स्ट वीक तक, बट आज अगर उसके हिसाब से पोजीशन बनाता है तो मैं भी शायद क्लोज कर दूं, डिपेंडिंग सिचुएशन क्या होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैंने चार्ट बताया आपको। यस ऑफ कोर्स मुझे ऊपर से रेजिस्टेंस दिख रहा था, साइकिल्स बना रहा था मार्केट। ये साइकिल्स कैसे बनती है आप शायद पिछले वीडियोस में चेक कर सकते हो, आपको उसके अंदर में डिटेल्स मिल जाएगा। खास करके 50% का रिवर्सल लेवल्स कैसे काम करता है वो आपको समझना पड़ेगा। तो यस, मार्केट डाउन साइड में फिलहाल जा रहा है। तो जब भी डाउन साइड में मार्केट जाता है तो आप ऑप्शंस बाई करते हो। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन में पुट लिया, पुट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीचे की तरफ जाएगा। बट अगर मैं पोजिशनल हूँ तो मेरे लिए एक्सपायरी डेट तक क्या रहेगा, कैसे एक्सपायर होगा, तब तक मुझे प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो ही मेरे लिए फायदा है। तो पोजिशनल बायर के लिए सबसे पहले तो आपका प्रॉफिट अच्छा खासा होना चाहिए। और ये आपको तभी मिलेगा जब आपके पॉइंट्स अच्छे खासे डाउन साइड पे जाए। तो आपको ट्रेड करने के लिए आप जैसे स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हो उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट चीज है कि यस, आपका डाउन साइड ज्यादा आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। तो क्विक मूवमेंट आना चाहिए तो ही आपको फायदा होगा, स्पेशली ऑप्शन बायर के लिए। क्विक मूवमेंट अगर होता है तो ही ऑप्शन बायर को फायदा होता है। अगर कंसोलिडेट होता है या फिर आपके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड जाएगा तो ऑप्शन बायर को बिल्कुल फायदा नहीं होगा, आप नुकसान में रहोगे। ये ऑप्शन बाइंग का सबसे बड़ा नुकसान है, ये चीज आपको खास करके याद रखना है। ट्रेड अगर आपके डायरेक्शन में जाएगा तो ही आपको फायदा होगा, नहीं तो फिर आपको फायदा नहीं होगा। ये ऑप्शन बायर को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसको समझना पड़ेगा ऑप्शन बाइंग कैसे होता है। तो हमने जैसे यहाँ पे चेक किया, तो आप अगर इंट्राडे हो तो यस, जैसे जैसे आपको प्रॉफिट होता है आप क्लोज करके निकल सकते हो। आप अगर पोजिशनल ट्रेडर्स हो, स्विंग ट्रेडर्स हो, आपको पता है कि भाई ये लेवल्स तक गया तो निकाल दो, तो यस आपके लिए रहेगा। खास करके एक्सपायरी डेट का पे ऑफ क्या होता है इसमें का डिफरेंस समझिए। आपको अगर लगता है यस आप लंबे समय तक सस्टेन कर दिए तो यस आपको फिर उसके हिसाब से चीजें समझनी। बट एक चीज इंपॉर्टेंट रही है, एक ही जगह पे अगर मार्केट कंसोलिडेट होता है तो आपका जो प्रॉफिट है वो लगभग कम हो जाएगा, या फिर आप नेगेटिव में भी जा सकते हो। तो ये चीज आपको खास करके समझना है, ये बेहद जरूरी है। आपको ये कंसेप्ट फंडामेंटल समझना जरूरी है। भले ही मेरा बाइंग प्राइस अप्रोक्सीमेटली 590 के पास में था, बट ये अगर एक्सपायरी 580 पे भी हो जाता है, 585 पे भी हो जाता है, तो भी मुझे नुकसान होगा, ये भी समझना जरूरी है। मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाता है तो ही मुझे उसमें से फायदा हो सकता है। आप फिर उसमें पुट लो या फिर कॉल लो, फर्क नहीं पड़ता है आपके यानी डायरेक्शन के हिसाब से। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट नीचे गिरने वाला हो तो मैं पुट लूंगा। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट अप साइड में जाने वाला हो तो मैं बाय करूंगा। तो ये चीज सबसे पहले ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन सेलर के लिए जरूरी नहीं है, ऑप्शन सेलर के लिए स्ट्रैटेजी टोटली ही अलग हो सकती है। ऑप्शन सेलर के लिए सबसे पहले तो थीटा डीके जो है वो उसका एडवांटेज रहेगा। थीटा डीके ऑप्शन सेलर के लिए एडवांटेज होगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो उसको समझनी है ऑप्शन सेलर को, कि मार्केट लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने 590 का कॉल सेल किया है, तो ये टर्मिनोलॉजीज अलग हो जाएगी। आपको उसके हिसाब से देख करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन सेलर हो, आप अगर सोच रहे हो कि मार्केट डाउन साइड में जाने वाला है तो आपको कॉल सेल करनी पड़ेगी, राइट। तो मार्केट नीचे के साइड में जा रहा है तो यस, अगर मार्केट कंसोलिडेट करके एक जगह पे ही रहता है तो ये जो यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल 585 पे मार्केट क्लोज हो जाता है, तो ये जो -8250 है ये एक्चुअली मेरा प्रॉफिट रहेगा अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं तो ये मेरे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जितना रेंज बाउंड रहता है या फिर एक लेवल के नीचे रहता है वो मेरे लिए एडवांटेज है, वो मेरे लिए खास करके एडवांटेज है। बट अगर मार्केट मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कॉल सेल किया है तो ऑफकोर्स ये उसके हिसाब से रहेगा। तो मेरा प्रॉफिट जो है, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत हैंडसम प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन सेलर का जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा लिमिटेड होता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरा एवरेज बाइंग प्राइस वहां पे है 10, तो 10 इंटू मेरा जो क्वांटिटी है मुझे उतना ही प्रॉफिट होने वाला है, उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला।
इससे ज्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं होने वाला। ये ऑप्शन सेलर का डिसएडवांटेज है। बट उसके लिए डिसएडवांटेज है ना, उसको मालूम रहता है कि उसका रिस्क कितना है, उसको कितना बाय करना है और उसको सेल कहाँ पे करना है। ये ऑप्शन सेलर के लिए। ऑप्शन सेलर के लिए और दो तीन चीजें जो खास करके आपको याद रखनी है। ऑप्शन सेलर को जो पैसा लगता है वो ज्यादा लगता है। ऑप्शन बायर को, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑप्शन बायर को अगर मैं चेक करूँ तो मेरा जो क्वांटिटी है 1500 इनटू मेरा स्ट्राइक प्राइस, ये मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे उतना ही पैसा लगने वाला। फॉर एग्जांपल मुझे 15,000 लग गया। बट अगर इसके अगेंस्ट में मैं ऑप्शन सेलर की बात करता हूँ तो ऑप्शन सेलर को तकरीबन जो पैसा लगने वाला है वो है 1.25 लैक्स टू 1.5 लैक्स मिनिमम। ये मिनिमम है, डिपेंड करता है ब्रोकर के ऊपर कि आपको वो क्या देता है क्या नहीं, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। बट यस, मिनिमम इतना पैसा तो लगना ही चाहिए। हाँ यस, अगर आप ऑप्शन हेजिंग करते हो तो शायद आपको कम पैसा उसके हिसाब से लग सकता है, वो हम अलग से चेक करेंगे। बट यस, अगर मैं नेकेड जा रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ या फिर ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो वो नेकेड हो गया, तो फिर यस मुझे उतना पैसा लगने वाला है। तो ये चीजें मेरे लिए समझनी जरूरी है, ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए, कि इसमें फर्क क्या है। टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, बट टाइम के हिसाब से आपका जो वैल्यू है वो भी चेंज होता है। ये चीज भी मुझे समझना जरूरी है, क्योंकि अगर वो चीज मैं समझ गया तो मेरे लिए काम करना इंपॉर्टेंट आसान हो जाता है, मेरे लिए चीजें समझना आसान हो जाता है। मेरे ट्रेड के हिसाब से, मेरे डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड जा रहा है कि ये मुझे समझना आसान हो जाता है। तो सिंपल चीज है, सिंपल चीजों को याद रखिए, उसके हिसाब से काम कीजिए, प्रॉफिट भी आराम से अच्छी तरह से हो सकता है, डिपेंडिंग आप क्या ट्रेड ले रहे हो, क्या नहीं, कैसे ले रहे हो, कैसे नहीं। तो जैसे मैंने बताया, ये मैंने यहाँ पे पुट लेके रखा है। कल मैंने पुट लिया था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, गैप डाउन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट आज गैप डाउन हो गया, अच्छी बात है, प्रॉफिट में हूँ। तो यस, सबसे पहले तो यस नीचे के साइड में जा रहा है। अ, और अगर नीचे के साइड में जा रहा हो तो यस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चेंजेस भी आ जाए उसके हिसाब से, तो डायरेक्शन समझना जरूरी है। दूसरी चीज, डेली में आपको एक रिवर्सल्स तो मिलने वाली है। तो अगर आप, सबसे पहले, अगर मैं इंट्राडे का प्लेयर हूं, तो अगर मैं इंट्राडे का प्लेयर हूं तो मैं क्या करूंगा, अगर मार्केट गैप डाउन में नीचे ओपन हुआ है तो यस मैं कुछ पॉइंट्स राह देखूंगा, उसके बाद मेरा ट्रेड क्लोज कर दूंगा, इंट्राडे के प्लेयर के लिए या फिर बीटीएसटी के लिए। इंट्राडे के लिए लेट्स से मैंने अगर यहाँ पे पोजीशन लिया है और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, एक लो से ज्यादा लो नीचे नहीं जा रहा है, तो मैं मेरा स्टॉप लॉस ट्रेड करना शुरू कर दूंगा। ये चीजें समझना जरूरी है, क्रिटिकल है, क्योंकि आप अगर उसके हिसाब से ट्रेड करते हो तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। ट्रेड को समझिए, ट्रेड अगर आप समझते हो तो उसके हिसाब से आपके लिए काम करना भी आसान हो जाता है। तो ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर दोनों रहेंगे, तो चीजें समझ लो सिर्फ इंपॉर्टेंट, वो अगर आपको समझ गए तो आपके लिए काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो फिलहाल तो देखिए मार्केट यस ये ऊपर जाके ऑलमोस्ट वहां से नीचे की तरफ आ गया है। तो यस, मे बी, अगर जैसे मैंने बताया कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 193 के लेवल के आसपास, अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि अगर सपोर्ट ले रहा है तो शायद ये लेवल्स के नीचे नहीं आना चाहिए, समवेयर अराउंड 221 तक मैक्सिमम नीचे की तरफ जा सकता है। अगर उसके नीचे जाता है तो यस मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट और नीचे जाए। अगर ये लेवल के नीचे जाता है तो यस मैं पोजीशन को कल के लिए कंटिन्यू करूंगा, आगे के लिए लेके जाऊंगा। एलबीआई भी उसके हिसाब से नीचे जा रहा है, तो यस प्रॉफिट अच्छा खासा फिलहाल हो जाएगा। तो ये हो गया खास करके ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन सेलर को जैसे मैंने बताया कि ये थीटा डी के उसका एडवांटेज है, तो अगर वो टाइम के साथ में जाता है तो उसमें उसको एडवांटेज होगा। क्रिटिकल चीजें दोनों चीज से हमको समझना चाहिए, मार्केट कैसे काम करता है, कैसे बिहेव करता है, वो चीज हमको समझना जरूरी है। Below 590 so that I'll be able to rip maximum profits, even if it is in range bound way, it is going into my direction. In both the scenarios I am at an advantage. But if the market starts getting into my opposite direction, let's say it goes around 600 and 650 levels, then probably I'll start making losses. This is the only way I'll be making losses into option selling. Option selling, the risk is huge. In terms of numbers, if you see in terms of technical numbers, yes, the risk is unlimited. You can go into unlimited losses technically. That is, if you don't close the trade, or maybe you are just carrying on with the trade, you don't look for it for a week's time. I'm just giving a hypothetical scenario. Don't compare it with anyone as such specifically. So in that hypothetical scenario,
you'll be making losses, right? But generally option sellers, they are smart people because they have got huge capital. That is the first thing, and they take care of their capital. Option sellers generally do take care of their capital, which option buyers don't. Now, this is a blunt statement, but you agree with this or not? You agree with this statement or not? This is a fact. So the option sellers generally try to cut their trade if it is going into their opposite direction. As simple as that. So I wanted to show something which is there into the live market. That's why I'm just discussing this. So as I told you, yes, for an option buyer, first of all, the advantage is if the trade goes into this direction, yes, you'll be making profits. You'll be making huge profits. The profits are unlimited. Unlimited means like you know that okay, you should be going around this part. But in terms of percentage, it can be good percentages. That is the first part. Time is a very critical factor, so you should understand time. You should understand the cycles which have been happening with time. If you don't understand the cycles, then probably you cannot play as an option buyer. Very important. So that's why learning GAN becomes critical and important. If you want more details, probably you can contact us, and we'll share you the course details also regarding that. Anyways, so looking on this aspects, things become critical and important. So if you are an option buyer, understand that it should be going into your direction. So if it goes into your direction, you will be making money. If it goes into your opposite direction, you are not making money. You will be making, in fact, losses. Even if it comes back to that level, this is only because of theta. Because with the time, currently we are on 13th of October, but if it goes to somewhere around 26th of October, this value will keep on increasing and you'll be there into more losses. As simple as that. So very important for things to be understood how things do work.